जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 9 मार्च 2025 दिन रविवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। कर्मचारियों की क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान पदोन्नति से लिंक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर फुल बेंच ने शासकीय कर्मचारियों के मामले में बड़ा डिसीजन दिया है। इसके कारण मध्य प्रदेश की शासकीय कर्मचारियों में चिंता की स्थिति बन गई है। हाईकोर्ट का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से इंकार करता है तो फिर उसकी क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान का अधिकार अपने आप समाप्त हो जाता है। इससे पहले तक पदोन्नति और क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान दोनों अलग अलग विषय होते थे। कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक पदोन्नति से इंकार कर सकते थे। इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन इस मामले में यह सवाल उठाया गया था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति नहीं लेना चाहता तो क्या उसे क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं। पहले हाईकोर्ट ने लोकल फंड ऑडिट विभाग के कर्मचारी लोकेंद्र अग्रवाल के मामले में यह निर्णय दिया था कि पदोन्नति से इंकार करने के बावजूद कर्मचारी को दी गई क्रमोन्नति वापस नहीं ली जा सकती। इसी तर्क को आधार बनाकर याचिकाकर्ता रमेश चंद्र पेमनिया ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राज्य शासन की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया था कि समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति की नीति के तहत यदि कर्मचारी खुद ही पदोन्नति लेने से इंकार करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में भविष्य में पदोन्नति या वेतनमान की पात्रता नहीं दी जानी चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 3 मार्च को फैसला सुनाया। अधिवक्ता आनंद अग्रवाल का कहना है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उसके अनुसार पदोन्नति और समयमान वेतनमान दोनों अलग अलग है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही यह फैसले दे दिया है कि प्रमोशन और समयमान वेतनमान अलग अलग होते हैं। इसलिए भले ही कर्मचारी प्रमोशन से इंकार कर दे लेकिन वेतनमान और क्रमोन्नति नहीं रोकी जा सकती। यह आदेश शीर्ष अदालत दे चुकी है। कुल मिलाकर फिलहाल स्थिति पर जीत हो गई है। इंदौर हाईकोर्ट के इस फैसले के आधार पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा पदोन्नति से इंकार करने वाले शासकीय कर्मचारियों का समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति की रोक दिया जाएगा। जब तक कि इस मामले में कोर्ट नया फैसला नहीं आ जाता तब तक प्रदेश में सिचुएशन गंभीर बनी रहेगी। 8 सालों में 1 लाख कर्मचारी बिना पदोन्नति के हो चुके हैं सेवानिवृत्त। मध्य प्रदेश में 8 सालों से कई विभागों में पदोन्नतियां रुकी है। इसके इंतजार में 1 लाख से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तृतीय वर्ग राज्य कर्मचारी संघ ने गुरुवार को पदोन्नति की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन का ऐलान किया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने सवाल उठाया है कि विधि और विधायी कार्य विभाग में पदोन्नति की जा सकती है तो अन्य विभागों में क्यों नहीं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उच्चतम न्यायालय में पदोन्नतियों को लेकर प्रकरण दायर होने के बाद जिस प्रकार विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 एवं चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों को पदोन्नति दी, इसी प्रकार सभी विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। बता दें कि शासन ने साल 2016 से पदोन्नतियां पर रोक लगा रखी है। इसके इंतजार में लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें पदोन्नति नहीं मिली। कर्मचारी सेवा में आते हैं तो समय समय पर पदोन्नति होने से पदनाम में वृद्धि एवं आर्थिक लाभ एवं अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इससे कहीं न कहीं कर्मचारियों की कार्यकुशलता और सम्मान बढ़ता है। इससे पहले पशुपालन विभाग में पदोन्नतियां दी गई। संघ ने प्रदेश सरकार से 8 साल से रुकी पदोन्नतियां आदेश जारी करने की मांग की है। 3 संतान होने के बाद भी सरकारी नौकरी कर रहा शिक्षक, पिता ने की थी शिकायत। 3 संतान होने पर नौकरी के लिए अपात्र होने के बाद भी एक माध्यमिक शिक्षक ठप्पे से नौकरी कर रहा है। सेवा पुस्तिका में उसने अपने एक बच्ची की जानकारी छिपाकर रखी है। मामला सुहावल सतना के शासकीय हाईस्कूल में पदस्थ शिक्षक रमेश तिवारी का है, जिन पर उन्हीं के पिता ने झूठी जानकारी देकर सरकारी नौकरी हासिल करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षक ने अपने पारिवारिक विवरण में हेराफेरी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार रमेश तिवारी ने 2016 में सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति के दौरान अपने परिवार के बारे में गलत जानकारी दी। उन्होंने सेवा अभिलेख में केवल 2 बच्चे के नाम दर्ज कराए जबकि उनके 3 बच्चे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मे तीसरे संतान वाले अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता है, लेकिन शिक्षक ने इस नियम को न मानते हुए सरकारी नौकरी हासिल की है।
अटेंडेंस न लगाने का बहाना, कर्मचारी बोले स्मार्टफोन ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप पर दर्ज कराने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कर्मचारियों ने मंत्री नरेंद्र शिवाजी से मुलाकात की, हालांकि कोई फैसला नहीं हो सका। एमपीडब्ल्यू, एएनएम और सुपरवाइजर समेत अन्य फील्ड कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप पर दर्ज कराना अनिवार्य किया है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस पर करीब 500 लोगों का वेतन रोक दिया गया है। कर्मचारी नेता कल्याण सिंह ठाकुर कहते हैं कि शासन के आदेश में स्पष्ट है कि अस्पतालों के स्टाफ को सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज करनी है। फील्ड स्टाफ को मुक्त रखा गया है। फील्ड में नेटवर्क नहीं आता है, इससे सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं। कई बार उपस्थिति दर्ज कराते वक्त तो मैसेज आ जाता है, लेकिन बाद में अनुपस्थिति दर्ज हो जाती है। कर्मचारियों का वेतन कम है। कई कर्मचारी स्मार्टफोन ही नहीं इस्तेमाल करते हैं। विभाग को पहले इन्हें स्मार्टफोन उपलब्ध कराना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का हक नहीं मार सकते सरकारी कर्मचारी। एक अहम फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, थोड़े मानदेय पर काम कर रहे अतिथि शिक्षकों का हक सरकारी कर्मचारी नहीं छीन सकते। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में संबंधित 2 याचिकाओं को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा, अतिथि शिक्षकों के लिए खोला गया मौका उन लोगों के लिए नहीं है जो अब गेस्ट फैकल्टी के बजाय दूसरी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। हाईकोर्ट में यह याचिकाएं जबलपुर के सियोरा में रहने वाले सत्येंद्र कुमार कुर्मी व अन्य ने दायर की थी, जिनमें 11 फरवरी 2025 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि जो प्रत्याशी सरकारी कर्मचारी है और अतिथि शिक्षक का अनुभव रखते हैं, वे अतिथि शिक्षक श्रेणी के लाभ के पात्र नहीं होंगे। सरकार के 11 फरवरी के आदेश से स्पष्ट है कि जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें अतिथि शिक्षक के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इन मामलों में याचिकाकर्ता पूर्व में अतिथि शिक्षक के पद पर काम करने के बाद अब या तो नियमित कैडर में काम कर रहे हैं या फिर दूसरी सेवाओं में हैं। समय से पूर्व परीक्षा खत्म करने और अनुपस्थिति पर 10 शिक्षक निलंबित। शासकीय माध्यमिक विद्यालय सरसई भिंड स्थित परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी करने वाले 10 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक अतिथि शिक्षक की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने यह कार्यवाही 5 मार्च को दोपहर में 3:30 बजे से 5वीं व 8वीं की परीक्षा के औचक निरीक्षण के दौरान मिली स्थिति के अनुसार की है। कलेक्टर 5 मार्च को दोपहर 3:30 बजे से शासकीय माध्यमिक विद्यालय सरसई स्थित परीक्षा केंद्र पर अचानक पहुंचे। यह परीक्षा खत्म होने का समय 4:30 बजे है, लेकिन शिक्षकों ने 3:30 बजे से ही परीक्षा खत्म करवा दी। इसे पदी दायित्वों के निर्वाह में लापरवाही मानते हुए केंद्र अध्यक्ष, परीक्षा कक्ष पर्यवेक्षक सहित 10 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। अब स्कूलों में विद्यार्थियों के साथ मारपीट करने पर शिक्षकों पर होगी कानूनी कार्यवाही। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के साथ मारपीट या शारीरिक सजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का पालन न करने वाले शिक्षकों व प्राचार्यों पर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अनुशंसा की थी। इस पर विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने ऐसी शिकायतें आने पर संबंधित शिक्षकों को कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही जिलों में होने वाले ऐसी घटनाओं की जानकारी भी तत्काल विभाग को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में लोक शिक्षक संचालनालय ने शारीरिक दंड पर प्रतिबंध और कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इसके लिए बाल आयोग ने 4 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। वेतन वृद्धि के लिए सहकारी कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में सहकारी कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। देवास में सहकारी कर्मचारी महासंघ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पूरे जिले में सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी काम बंद कर दिए गए। इसके कारण किसानों और निर्धन नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महासंघ के जिलाध्यक्ष ज्वाला सिंह सेंधव ने बताया कि जिले की 127 सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों ने काम बंद, कलम बंद और ताला बंद आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए धरना स्थल पर शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण जिले की समस्त सहकारी समितियां और राशन वितरण केंद्र प्रभावित हुए।
नगर के मंडी प्रांगण ब्रांच देवास में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदर सिंह गौड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं स्वयंकक्ष ब्रांच के कर्मचारी जिला सहकारी बैंक शाखा के सामने धरने पर बैठे और नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारी संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला, संगठन जिला सचिव, उपाध्यक्ष व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। अफसरों के तबादले को लेकर फिर सुगबुगाहट। प्रदेश सरकार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची कभी भी जारी कर सकती है। पुलिस की तबादला सूची को लेकर 1 महीने पहले ही उच्च स्तर पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची को जारी नहीं किया गया। अब फिर से तबादलों की अटकलें शुरू हो गई है। बताया गया कि विधानसभा सत्र से पहले सूची जारी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार पुलिस अधिकारियों की सूची में ज्यादा नाम मैदानी अधिकारियों के हैं जो पुलिस अधीक्षक पदोन्नत होकर उप पुलिस महानिरीक्षक बन चुके हैं। उनको हटाया जा सकता है। सूची को लेकर कुछ नामों को लेकर नए सिरे से चर्चा भी होना है, जिसमें नीमच पुलिस अधीक्षक का नाम भी शामिल होना बताया जा रहा है। पुलिस की संभावित सूची में 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी बताए जा रहे हैं। स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से होगा शुरू। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। इस दिन स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशित किया गया है कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों को सजाया जाए। इस दिन बाल सभा का आयोजन किया जाए, विद्यार्थियों का स्वागत किया जाए। स्कूल के वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा भी कनिष्ठ विद्यार्थियों का स्वागत किया जाए और 1 अप्रैल को ही सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया जाए। इससे पहले 25 मार्च तक कक्षाओं में नामांकन कार्य पूरा करना है। विद्यार्थियों की हर कक्षा में 100% उपस्थिति होनी चाहिए। यह भी निर्देशित किया गया है कि जो विद्यार्थी 2 साल पहले स्कूल में अध्ययनरत थे लेकिन इस साल किसी भी स्कूल में नहीं है, यानी साला त्यागी है या ड्रॉप बॉक्स में चले गए हैं, ऐसे बच्चों को स्कूल में लाने के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी दी जाए। एक शिक्षक को 10 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उनका 10 अप्रैल तक भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाए। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश भाजतुर्त बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले आगरमालवा जिले के वृत्त कार्यालय प्रभारी को बिजली आउटसोर्स कर्मचारी की विभिन्न मांगों एवं जिले में कर्मचारियों को कार्य करने के दौरान आ रही समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अभी कुछ दिवस पूर्व आगर व्रत अंतर्गत आने वाले सुसनेर डिवीजन के सुसनेर वितरण केंद्र में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों का बिजली कार्य करने के दौरान दुर्घटना में देहांत हो गया, जिन्हें नियमानुसार बीमा इंश्योरेंस का पैसा परिवार के आश्रितों को अनुकंपा पेंशन आदि सुविधाएं दिलवाई जाए। स्थानांतरण एवं निष्कासन किए गए कर्मचारियों पर एक तरफा कार्यवाही न की जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षा उपक्रम शुरू करवाया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता के साथ वरिष्ठता के आधार पर उनकी श्रेणी तय की जाए। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, संविदा सभी शासकीय कर्मचारियों की जानकारी आपको सबसे मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद।